राजनीतिक पाठ्यक्रम के 3 हिस्से होंगे। एक उसकी वैचारिकी होगी। वैचारिकी के अंदर हम राजनीति के दार्शनिक पक्ष से लेकर तमाम जो हमारे तंत्र बनेंगे उसका हम प्रशिक्षण देंगे। दूसरा, राजनीतिक प्रशिक्षण के तौर पर हम जो व्यवहार जगत की कुछ चीज़ें हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान देंगे और उनको ट्रेन अप करेंगे, जिसको आजकल आप सोशल मीडिया वगैरह कह रहे हैं। सोशल मीडिया का काम कैसे होगा, पोस्टरिंग डिजाइन कैसे होगा, वैचारिक बात को कैसे हम प्रोजेक्ट करेंगे, इन सारी चीज़ों का एक ट्रेनिंग। तीसरा है साधन का संयोजन, कि साधन के स्रोत हमारे क्या होंगे राजनीति में। तो इन 3 चीज़ों को अगर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं और रास्ता निकाल पाते हैं तो जाहिर बात है कि जो लोग प्रयोगधर्मी होंगे, जो लोग कल्पनाजीवी होंगे, जो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हों जिसमें मनुष्य और मनुष्य के बीच, स्त्री और पुरुष के बीच प्राकृतिक अंतर को छोड़कर कोई ऊंच नीच का भाव नहीं हो, ऐसे लोग जब जुटेंगे तो जाहिर बात है कि वो अपने हिसाब से राजनीति की नई दिशा तय करेंगे। तो ये हमारा एक फ्रेमवर्क बनेगा। अब फ्रेमवर्क को बनाते हुए हम रचनात्मक कामों का भी प्रशिक्षण देंगे और सत्याग्रह का भी प्रशिक्षण देंगे। ये दोनों तरह का चीज होगा। तो कुल फ्रेम ये बनता है। अब इसको अगर हम मान लीजिए कि फर्स्ट प्रोग्राम हम किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के लिए जो राजनीति में आना चाहते हैं, हम 10 दिन का प्लान करें कि 10 दिन में 10 टॉपिक पर हम उनको थ्योरेटिकल डिबेट में ले जाएंगे, उनको भी सुनेंगे, हम अपनी बात भी कहेंगे। एक डिबेट आ गया तो ताजी हवा मिलेगी उनको। फिर सेकेंड प्रोग्राम उन्हीं लोगों को लेकर जिनको 10 दिन हमने ये दिया, उनको फिर 10 दिन का दूसरा ट्रेनिंग देंगे। इसको एक नाम दे दीजिए, कैटेगराइज कर दीजिए कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। हम 3 प्रोग्राम तय करें जिसमें 2 मॉडल को एडॉप्ट करें, मॉडर्न एकेडमिक मॉडल को। एक है ओरिएंटेशन का मामला और दूसरा है रिफ्रेशिंग का मामला। तो ये रिफ्रेशर कोर्स भी होगा, ओरिएंटेशन कोर्स भी होगा, और तब हम जाएंगे प्रयोग में। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं। राजनीति में शक्ति का संधान कहाँ से करेंगे, उसको नियोजित कैसे करेंगे, कम खर्चे में ज्यादा परिणाम कैसे हम ले लेंगे, ये सारी चीजें। हमारा व्यक्तिगत व्यवहार कैसा होगा, इन सारी चीजों पर खुलकर बात होगी। एक कार्यकर्ता से समाज क्या अपेक्षा रखता है, तो उसको एक शब्द भी हम दे सकते हैं, लोक सेवकत्व, लोक सेवा का काम। अगर हम मानते हैं कि राजनीति में हम इसलिए आए हैं कि लोक सेवा का काम करना है, तो लोक सेवा का मतलब क्या है, क्या करेंगे हम तो लोग मानेंगे कि हम लोक सेवा कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं आपको। मुझे संयोग से IIBM में आदरणीय KB सक्सेना के सौजन्य से एक क्लास लेने का अवसर मिला। देश के उस समय के ट्रेनीज IAS IPS के बीच विषय था लोक सेवकत्व। तो मैं गया तो एक जिद था उस जमाने में हिंदी को लेकर। तो पहला तो ये हमने कहा हम हिंदी में बात करेंगे। उसी बीच हमने एक ट्रेनीज को हमने कहा बाहर आइए, आप बाहर आए। हमने कहा जरा पानी ले आइए गिलास। अब उसका चेहरा तमतमा गया। IAS के ट्रेनिंग थे, IPS के ट्रेनिंग थे वो, लेकिन वो गए, लाए, और लाए तो हमने हद कर दी कि उनको खड़ा ही रख दिया, बैठने के लिए नहीं कहा। वो आके पानी देके खड़े हो गए। 2 मिनट बाद हमने उनको कहा बैठ जाइए, बैठे वो। फिर हमने उनसे पूछा कि मेरा ये व्यवहार आपको कैसा लगा। तो उन्होंने साफ साफ कहा बहुत बुरा लगा।
तो हमने कहा बस यही हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जनता के सेवक हैं। जनता उटपटांग हरकत करेगी, मेरी तरह से करेगी, जैसा मैंने किया आपके साथ। आपको तरह तरह का आदेश दे देगी जनता। तो क्या आप नाराज होकर अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए लाठी डंडा चलवाएंगे या उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे? तो अगर आप समाधान ढूंढते हैं तो आइए। डेवलपमेंट आज एक पूरा एक क्या कहते हैं उसको, हॉटकेक है। हर किसी से, पॉलिटिकल पार्टी हो, व्यक्ति हो, जो भी विधायक आदमी हो, हर कोई कहता है विकास होना चाहिए। तो मैंने पूछा उन लोगों से कि भैया विकास का कोई दर्शन शास्त्र होगा? तो सहज भाव में उन लोगों ने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमने कहा ओके चलिए। हमने कहा कि ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, इसका सोसाइटी में जो अप्लाइड फॉर्म निकलेगा वो नेचुरल और साइंटिफिक होगा कि नहीं होगा? कहा हाँ, वो तो मस्ट होगा, अदरवाइज वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो ही नहीं सकता है। हमने कहा चलिए, आपने बताया अच्छी बात है, यहाँ हम लोग एग्री हैं कि होगा। तब हमने उनको एक एग्जाम्पल दिया। हमने कहा कि एक माँ है जिसने 2 बच्चे को जन्म दिया है। एक बच्चा बहुत कमजोर है और एक बच्चा बहुत स्वस्थ है। आपसे केवल 2 प्रश्न है, क्या यह साइंटिफिक और नेचुरल है कि नहीं है? कहा जी साइंटिफिक और नेचुरल दोनों है। हमने कहा कि इफ इट इज साइंटिफिक एंड नेचुरल बोथ, तब मुझे बताइए कि वो जो माँ है जिसको व्यवस्था करनी है बच्चे के लालन पालन का, वो किसका ज्यादा ख्याल करेगी और पहले किसका ख्याल करेगी? सबने कहा कि नहीं, वो तो कमजोर का करेगी। बोले सो फिलॉसफी मस्ट बी सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। सोशल साइंस में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब है फिर सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट से। तो आप जो नीति निर्धारक लोग होने वाले हैं, राजकाज में जाने वाले हैं, तो आपका ये दायित्व है कि आप लगातार इस बात की तलाश करेंगे कि कमजोर लोगों को संरक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हु इज कमजोर? आई डोंट नो। कमजोर की बड़ी साफ परिभाषा है हम लोगों के पास कि भाई कमजोर वही है जिसको सुख नहीं हो, शांति नहीं हो और सम्मान नहीं हो, वही कमजोर है। तो देखिए वीकेस्ट को आगे करके हमने कहा दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द डेवलपमेंट।